आशीष चौबे, भारत की ज्योतिषीय शक्ति को कौन नहीं जानता। इस बात से भी भला कौन इनकार कर सकता है कि यह साल भारत के लिए कम से कम सही नहीं है, क्योंकि विश्व में भी कुछ हाल अलग सा ही चल रहा है। कोरोना वायरस की वजह से जब लॉकडाउन लगाया गया तो आर्थिक स्थिति के साथ साथ लोगों की स्थिति भी खराब होने लगी। अब कोरोना के आंकड़े कम होने का नाम नहीं ले रहे, तो दूसरी तरफ बाढ़, भूकंप और सरहद पर दुश्मनों की साजिश। लोग यहां तक अब कहने लगे हैं कि आखिर ये 2020 यानी 2020 कब खत्म होगा। तो आखिर इसी साल ये सब क्यों हो रहा है, ये भी सवाल निकल के सामने आए। अब क्या ग्रहों की चाल कुछ टेढ़ी मेढ़ी है जिसने भारतवर्ष को हलकान कर रखा है। आज हमारे साथ देश के ही नहीं बल्कि विश्व के प्रख्यात ज्योतिषविद जुड़े हैं, जिनसे हम तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि संकट काल में क्या संकट कम करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। हम विद्वान ज्योतिषविदों के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर देश की कुंडली, देश का हाल ज्योतिषीय विधि से क्या कहता है। उससे पहले देखते हैं यह रिपोर्ट। साल 2020 की शुरुआत में ही देश में कोरोना ने दस्तक दी और यह तय हो गया कि यह साल भारत की जनता के लिए दुखदायी साबित होने वाला है। मार्च आते आते कोरोना ने पूरे देश को विकट परिस्थिति में डाल दिया और कोरोना वायरस से बचाव के लिए पूरे देश को कई हफ्तों के लिए पूरी तरह से लॉकडाउन करना पड़ा। फिर जो देश ने मजदूरों का पलायन देखा, कोरोना की वजह से लोगों को मरते देखा और स्थिति अभी तक कुछ वैसी ही है। एक तरफ कोरोना अब भी काल बनकर लोगों पर मंडरा रहा है, दूसरी तरफ 15 जून को उस वक्त देशवासियों की आंखों से आंसू छलक पड़े जब खबर आई कि गलवान घाटी में LAC पर 45 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मारने के बाद हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। LAC पर चीन से तकरार अभी भी जारी है, युद्ध की नौबत भी आ सकती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान की घुसपैठ करने वाली हरकतें अभी भी जारी हैं। कोरोना और चीन से तो देश डटकर मुकाबला कर ही रहा है, लेकिन प्राकृतिक आपदा से भी लोग डरे हुए हैं। पिछले 1-1.25 महीने में कई बार देश की राजधानी दिल्ली भूकंप के झटकों से दहल उठी है और लोगों के मन में आशंका बनी रहती है कि कहीं भूकंप विनाश ना कर दे। एक तरफ भूकंप तो दूसरी तरफ असम बाढ़ से परेशान हो रहा है। कहने का मतलब यह है कि एक के बाद एक बुरी खबर। ऐसे में सवाल यह उठता है कि हमारे देश को आखिर किसी की बुरी नजर तो नहीं लग गई। ग्रहों की आखिर वो कौन सी चाल है जिसने भारत को लगातार परेशानी में डाल रखा है। आखिर ये मुश्किल वक्त कब पार होगा और इस मुश्किल वक्त से निजात पाने के लिए क्या उपाय करने चाहिए। देश के प्रख्यात ज्योतिषियों से आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सवाल अपने आप में बड़ा गंभीर है और बड़ा चिंतनीय है कि आखिर जो कुछ हो रहा है वो चाहे दैवीय आपदा के तौर पर देखा जाए, सरहदों पर जो तनाव है, देश में जो स्थिति बनी हुई है, विश्व में जो स्थिति बनी हुई है, बीमारी से जो उपजा हुआ एक हाल है, ये क्यों है। क्या कुछ कहती हैं देश की कुंडली, क्या कुछ कहते हैं प्लैनेट्स यानी कि ग्रह नक्षत्रों की चाल हमारी पृथ्वी के लिए किस तरीके की है, हमारे देश के लिए किस तरीके की है। इसी पर आज विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रख्यात ज्योतिषी इस वक्त जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करें उससे पहले सबसे पहले आप सभी का परिचय करा देते हैं। हमारे साथ श्री विभोर इंदुसुत जी हैं, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पंडित रमेश द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य, बहुत स्वागत है आपका भी। शंकर हेगड़े हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य, उनका भी बहुत स्वागत। मृत्युंजय ओझा जी हमारे साथ हैं, ज्योतिषाचार्य, आपका भी बहुत स्वागत। और वैराग्यवर्धन दुबे जी ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप पांचों लोगों का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले विभोर जी आपके पास आते हैं।
जो स्थितियां देख रहे हैं, जिस तरीके की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, सभी के दिमाग में एक ही सवाल कि क्या ये खत्म हो जाएगा या अभी चलता रहेगा। और ज्योतिषी अपने हिसाब से गणना भी करते हैं ग्रह नक्षत्रों की चाल के हिसाब से। तो ऐसे में क्या लगता है, क्या कुछ कहती है आपकी गणित, क्या कहती है आपकी रीडिंग? आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सभी विद्वज्जनों को मेरा नमस्कार। जैसे कि हमारे बीच वार्ता का मुख्य विषय है कि ज्योतिष के अनुसार भारत का भविष्य कैसा रहेगा, तो इसमें सबसे पहले मैं भारत की जन्म पत्रिका के बारे में कुछ मुख्य बातें बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम स्वतंत्र भारत की जन्म पत्रिका वृष लगन व कर्क राशि की है। साथ ही भारत की जन्म पत्रिका में तृतीय स्थान पर पंचग्रह को योग है। तृतीय स्थान पराक्रम का स्थान होता है, इसलिए स्वतंत्रता के बाद भारत में भारतीय सेना ने देश के सम्मान को कभी झुकने नहीं दिया। साथ ही तृतीय भाव पड़ोसी देशों का होता है। तृतीय भाव में शनि और सूर्य युद्धावस्था में है, अतः हमारे पड़ोसियों से विशेषतः पाकिस्तान व चीन से कभी संबंध अच्छे रहे तो हमेशा तनाव का सामना करना पड़ता है। अब अगर हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें, जैसा कि हमारा टॉपिक है, भारत की जन्म पत्रिका में चंद्रमा की माध्यम में शनि की अंतर्दशा चल रही है, जो कि 11 दिसंबर 2019 से शुरू हुई और ये 11 जुलाई 2021 तक रहेगी। यह सामान्यतः तनावपूर्ण अवस्था है। दिसंबर 2019 के बाद से ही भारत को कई चुनौतियों को सामना करना पड़ा, जिसमें विशेषतः कोरोना का भारत में आना और पूरे देश में फैल जाना, यह मुख्य तरह रहा। इसके बाद अगर हम अभी कुछ माह पूर्व की बात करते हैं, अभी तो 29 मार्च को देवगुरु बृहस्पति धनु राशि से अपनी नीच राशि मकर राशि में प्रवेश किया। उसके बाद कोरोना ने हमारे देश में पैर फिसलने शुरू करे और उस समय आपने देखा जमात के कुछ केस निकल के आए, जिसके कारण ये भारत में कोरोना बढ़ता चला गया। एक महत्वपूर्ण घटना चक्र के तहत 11 मई को शनि ग्रह वक्री हुए और 14 मई को बृहस्पति ग्रह वक्री हुए। इसके बाद भारत में तनावपूर्ण अवस्था बढ़ती चली गई, कोरोना बढ़ता चला गया। अब अगर हम पिछले महीने की बात करें, जैसे कि आपने बताया कि आज तीसरा ग्रहण है जो कि उपछाई चंद्र ग्रहण है। 5 जून को भी एक उपछाई चंद्र ग्रहण पड़ा था। साथ ही 21 जून को एक बहुत बड़ा सूर्य ग्रहण पड़ा। यह ग्रहण अत्यंत तनावपूर्ण रहा। जब यह ग्रहण की अवस्था प्रारंभ हुई तभी मैंने भूकंप, तूफान व चीन के साथ तनावपूर्ण संबंधों की बात कही थी। चंद्र ग्रहण बनने के बाद ही चीन के साथ 5 तारीख के बाद ही हमारी चीन से तनातनी बढ़ती चली गई। जब 15 जून को चीन ने छद्म चाल चलते हुए भारतीय सैनिकों पे गलवान घाटी में हमला किया तो भारत के 20 जवान शहीद हुए। पर जैसे मैंने आपको बताया कि भारत की पराक्रम भाव में पंचग्रह योग है, इसमें भारतीय जाबाज सैनिकों ने प्रतिकार करते हुए चीन के 43 सैनिकों को मार गिराया। आज भी उपछाई चंद्र ग्रहण है। पिछले माह आपने जून के अंदर देखा होगा कि इस ग्रहण के कारण कई भूकंप के झटके आए। अगर हम देखें तो सामान्यतः ऐसे झटके नहीं आते। तो ऐसा क्या कारण है कि जब बैक टू बैक हमारे 3 ग्रहण आए तो ये झटके आए, यानी कि ग्रहण का भारतीय पूरे विश्व पे पूरा प्रभाव आया। साथ ही लोगों में डिप्रेशन की समस्या बढ़ी। साथ ही आत्महत्या के भी बहुत केस आए। अब मैं आपको जल्दी से एक नटशेल में वर्तमान की स्थिति बताता हूं। जैसे कि सारी ये चली अब वर्तमान दशा में 30 जून को बृहस्पति वक्री होकर के मकर राशि से धनु राशि में प्रवेश कर गए हैं। धनु राशि में पहले से ही केतु स्थित हैं। देवगुरु बृहस्पति का भारत के लिए धनु राशि में आना सकारात्मक परिणाम देगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपनी कूटनीतियों से चीन पर दबाव बनाने में भारत पूरी तरह सक्षम रहेगा, वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। भारत कोरोना की दवा और वैक्सीन की खोज में अग्रणी भूमिका निभाएगा। ठीक है विभोर जी, आप जो बात कह रहे हैं और बिल्कुल इसी रूप में तमाम चीजें दिख भी